जय माता रानी की आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन महाविद्या माँ भुवनेश्वरी और माँ कुसुमांडा की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी माँ भुवनेश्वरी की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे और साथ ही माँ भुवनेश्वरी की पूजा कैसे करें, इस दिन मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करें, ये भी जानेंगे। आज की वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष स्थान है, जिसमें देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि होती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं जो माघ और आषाढ़ मास में आती हैं। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत की अधिष्ठात्री देवी और संपूर्ण सृष्टि की रचनाकार माना जाता है। इन्हें शक्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवी देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। तब माँ भुवनेश्वरी का प्राकट्य हुआ और उन्होंने भगवान शिव के साथ मिलकर दानवों का नाश किया। पुराणों में भी ये भी वर्णित होता है कि भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और 10 महाविद्याओं में से एक हैं। उन्होंने राक्षस अंधका के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता की थी। माँ दुर्गा ने भुवनेश्वरी का अवतार लेकर असुरों का वध करने और संसार में संतुलन स्थापित करने का कार्य किया। उनकी उपासना से भक्तों को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा आपको इस प्रकार से करनी चाहिए। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल को साफ करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजन सामग्री को एकत्रित कर लें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में विशेष रूप से लाल रंग का विशेष महत्व बताया गया है, अतः उन्हें लाल फूल, लाल सिंदूर और चावल अर्पित करें। पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं। माँ को दूध या दूध से बनी, मेवे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें, जिससे आपको माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः। सिद्धि और सफलता प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद माँ भुवनेश्वरी की आरती करें और ध्यान साधना करें। उनकी कृपा से जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो तंत्र विद्या और सिद्धियों की ओर अग्रसर होते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने जीवन में ऐश्वर्य, सौंदर्य प्राप्त करना चाहती हैं, वे भी इस देवी की उपासना कर सकती हैं। ग्रंथों में ये भी पाया गया है कि माँ भुवनेश्वरी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे इच्छित फल की प्राप्ति होती है। आइए अब प्रेम और श्रद्धा भाव से माँ भुवनेश्वरी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेम से बोलिए माँ भुवनेश्वरी की जय। एक लोकप्रिय देवी भुवनेश्वरी की कहानी के अनुसार माँ भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई, जो राक्षस अंधका के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता करने के लिए थी। कहा जाता है कि देवियों ने भगवान शिव को राक्षस को हराने और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति या दिव्य ऊर्जा प्रदान की थी। और ये भी कहा जाता है कि भुवनेश्वरी भगवान ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए और उनसे पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की शक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा पूरी की और वह ब्रह्मांड का अवतार बन गई, जो सभी चीज़ों को बनाए रखने के लिए और नष्ट करने में सक्षम थी। देवी भुवनेश्वरी की कहानी कहती है कि देवी भुवनेश्वरी को पृथ्वी देवी का रूप धारण करने के लिए कहा जाता है और पृथ्वी या पृथ्वी के तत्व से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी देवी के रूप में उन्हें भूमि की उर्वरता वृद्धि और बहुतायत के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
भुवनेश्वरी शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, भुवन और ईश्वरी, जिससे इस भुवनेश्वरी का अर्थ बनता है समस्त संसार के ऐश्वर्य की दात्री। परंतु क्या आप जानते हैं कि माता भुवनेश्वरी के जन्म के साथ कौन सी कथा जुड़ी हुई है? अगर नहीं जानते हैं तो आइए हम बताते हैं आपको और सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने भगवती की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इस उद्देश्य से हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर सब कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। देवी भुवनेश्वरी का वह स्वरूप मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। उन्होंने अपने हाथों में बाण, कमल का पुष्प और शाक मूल धारण किया हुआ था। देवताओं और ब्राह्मणों की विनती सुन तब माता ने अपने नेत्रों से अश्रु की सहस्त्र धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्र तथा सरिताओं में भी पर्याप्त जल भर गया और समस्त औषधियां सिंचाई हो गई। माता भुवनेश्वरी के हाथों में शाकों और फल मूलों की होने के कारण वह देवी शताक्षी तथा शाकंभरी के नाम से विख्यात हुई। देवी भुवनेश्वरी ने ही दुर्गामासुर का संहार किया। उसके द्वारा अपहृत वेदों को पुनः देवताओं को सौंपा दिया। इसी घटना के पश्चात भगवती भुवनेश्वरी दुर्गा के नाम से भी पूजित हुई। यहीं पर देवी भुवनेश्वरी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।